हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा के बारे में। यानी कि जो बच्चे डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ सर्कुलर्स है, कुछ नोटिस है, वो देख लेते हैं। देन फिर हम समझते हैं कि किस तरीके से हम एडमिशन ले सकते हैं गाइस। Schedule of the activities for the admission to a direct second year of SSC Post Diploma in Engineering Technology for the academic year 2021 to 22, राइट। तो ये आपको इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में गिवन है गाइस, जो पोस्ट एसएससी में है। यानी कि जो पोस्ट एसएससी है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन्स ले सकते हैं। तो जो उसका प्रोसीजर्स है वो आपको फॉर्म फिल करते समय ही पता चल जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, इसके अंदर और क्या क्या ऐसे सर्कुलर्स आए हुए हैं, ठीक है। डेट अब इसके भी एक्सटेंड कर दिए गए हैं गाइस। तो वो डेट कब तक होगा, आपका फॉर्म कब तक आपको फिल करना, रजिस्ट्रेशन कब तक करना है, और सेकेंड थिंग कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगा, राउंड 1 कब होगा, राउंड 2 कब होगा, ये पूरा हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से डेट पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट वन गाइस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग of required document by the candidate for the admission of the website by selecting appropriate mode of scrutiny of application form। ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए और इंडिया कैंडिडेट के लिए गाइस। तो 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 15 सितंबर ये लास्ट डेट है। याद रखिए 15 सितंबर लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास 5 डेज बचे हुए हैं। एंड देन उसी डेट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करना है क्लास। यानी कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट भी आपके वेरीफाई करने हैं। ये सब ऑनलाइन बेसिस पे ही है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन जाके करना है, सब ऑनलाइन बेसिस पे। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा वो किस तरीके से, ई स्क्रूटिनी मोड से होगा गाइस, ठीक है। मतलब जो आप डॉक्यूमेंट करोगे ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट का क्या होगा, यहाँ पे वेरिफिकेशंस होता है गाइस, तब जाके वो वेबसाइट पे अपलोड होता है। तो फर्स्ट वन, such candidates shall fill online application form and upload the required document from any computer smartphone connected to internet anywhere। क्लियर। तो आप मोबाइल से भी भर सकते हो, डोंट वरी अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, और जिसके पास लैपटॉप तो लैपटॉप से भी भर सकता है। नेक्स्ट वन गाइस, कि जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, यानी कि आप डॉक्यूमेंट ये कर दोगे सबमिट, तो आपको फिर एक FC करके मिलेगा, एक एक्नॉलेजमेंट होता है। देखिए ये एक्नॉलेजमेंट भी वेरीफाई होता है जब आप पूरा डॉक्यूमेंट भर दोगे, फीस पे कर दोगे, ठीक है। आपकी पूरा फीस पे करने के बाद ही ये आपको सब मिलेगा। और कभी कभी कैसा होता है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हो, सबमिट भी हो जाता है आपका फॉर्म, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। तो उसके लिए भी एक अलग डेट रखा हुआ है, ठीक है। आपको अपने कंप्लेंट करना है या कुछ क्वायरीज है उसको सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए भी एक अलग डेट है जो हम आगे देखेंगे। लेकिन मैं अभी बताऊं कि जो आप डॉक्यूमेंट फिल करते हो तो उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो एरर्स है वो आपके एप्लीकेशंस के अंदर भी हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने सिग्नेचर किया हुआ था, सिग्नेचर आपने गलती से कुछ और कर दिया और आपने अपलोड कर दिया, आप उस सिग्नेचर को भी चेंज कर सकते हो। तो वो ऐसा एरर्स में जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पे एक ईमेल डाल सकते हो, एक कंप्लेंट डाल सकते हो। जैसे मैं बताया कि उसके लिए एक अलग से टाइम दिया जाता है आपको उसमें चेंजेस करने का। जब आप चेंज करोगे तो उसके बाद क्या होगा, जो आपको पहले से फीस रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट या FC मिला होगा, तो उसके अगेंस्ट में फिर आपको दूसरा मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका वो वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर। अब जो यहाँ पे मैंने बताया जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी सेम डेट में ही होगा आपको, 13 से लेके, यानी कि 13 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक का, राइट। तो यही है आपका 15 सितंबर, यानी कि 5 डेज अभी रिमेनिंग है। तो आपके पास भी अभी टाइम है, तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए अगर डिप्लोमा में एडमिशन चाहते हो और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में चाहते हो तो उनके लिए। क्लियर। आफ्टर HSC यानी कि पोस्ट SSC के बाद क्लास 10th के बाद, ठीक है, मैं उसके बाद बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, देन इन क्लास अब आते हैं हम कि जो आपका डेट एक्सटेंड हुआ है वो 15 तक हुआ है, और उसके बाद क्या होगा कि आपका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा, वो 17 को किया जाएगा, 17 सितंबर को। एंड उसके बाद 17 सितंबर के बाद जब आपका प्रोविज़न आ जाएगा, तो अब हमारे पास एक पार्ट आएगा जो है अपना ग्रीवेंस का।
ठीक है। ग्रीवेंस मतलब वही होता है कि आपके पास जो कंप्लेंट है, क्वायरीज है या कुछ क्लेम है, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अपने एप्लीकेशंस को लेके कहीं और पार्ट में जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे कंप्लेंट करना चाहिए, मुझे अपना ग्रीवेंस करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और आपके जो ग्रीवेंस है उसको सॉल्व भी किया जाएगा। तो उसके लिए जो डेट है गाइस, वो देख सकते हो आप यहाँ पे 18 से लेके 20 का है, यानी कि 3 दिन दिया जा रहा है आपको। 18 से लेके 20 तक का टाइम दिया जा रहा है। ये 3 दिन में अपने जितने भी कंप्लेंट, कुछ क्वायरीज है, मतलब जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो, फिल करने के बाद सबमिट भी हो जाता है, तो बाद में या फिल करते समय भी आप एकदम केयरफुल्ली फिल कीजिए कि कहीं पे कुछ रॉन्ग ना हो। फिल कभी कभी बाय मिस्टेकली गलत हो जाता है, लेकिन आप बाद में चेक कर लीजिए 18 से पहले ही। ठीक है, और कंप्लेंट जो भी करना है आपको कर लीजिए, ताकि आपको सॉर्ट आउट हो जाए आपके जो भी क्वारीज है, तो बाद में फिर प्रॉब्लम्स आएगी। देन क्लास फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा, वो लगेगा आपको 21 में। क्लियर। एंड देन अब आते हैं कैप राउंड 1, जहाँ पे आपको क्या होगा कि प्रोविजनल कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये डिस्प्ले कब होगा? 22 को, मतलब कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हुए, राइट। तो जो आपको कॉलेज अलॉट हुए उसको आपको क्या करना होगा? कंफर्मेशन करना होगा। कैसे कंफर्मेशन करेंगे? हम ऑप्शन फॉर्म के थ्रू कंफर्मेशन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन फॉर्म आएगा आपका। ऑप्शन फॉर्म में आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने, इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने की, कौन कौन से कॉलेजेस में, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में आपको डिप्लोमा अवेलेबल है, तो उसमें जाके आपको सेलेक्ट करने हैं। आपके जो प्रेफरेंस कॉलेजेस होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, वो भी आपको डालने हैं। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज रखनी है, जो भी आपको पहले चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ पे आपको टाइम दिया गया 22 से लेके 24 तक का। 22 लेके 24 तक का आपको लॉगिन करके आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने, प्रेफरेंस देने कि कौन से कॉलेज में आपको सबसे पहले एडमिशन चाहिए। क्लियर। और 26 को कैसा होगा कि आपको अलॉट कर दिया जाएगा, कॉलेजेस क्या होंगे आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। एंड फिर आपको उस पर का कंफर्मेशन सब करना होगा, यानी कि आपको वहाँ पे फिर क्या करना होगा कि वो कॉलेजेस को उस कॉलेजेस में या उस कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में आपको एडमिशन्स लेने पड़ेंगे गाइस। ठीक है, अगर आप वो कैंसिल करते हो तो आप फिर राउंड 2 में जाओगे। मतलब मुझे चाहिए कुछ और, दूसरा इंस्टीट्यूशंस मुझे आ गया कुछ और, तो जो आ गया उसको मुझे कैंसिल करना है, मुझे दूसरे वाले में चाहिए जो मुझे प्रेफर लगता है या जो मुझे अच्छा लगता है, तो उस कॉलेजेस में मुझे या उस इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन चाहिए गाइस। मतलब ऑलमोस्ट ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। जो 11th के एडमिशन्स अगर आपने किए होंगे 10th के बाद, तो उस तरीके के कुछ फॉर्मेट में आ जाते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे फिर आएंगे हम कि जो अभी आपका एडमिशन प्रोसेस है वो 27 से लेके 29 तक है ये। मतलब एक्सेप्टिंग द ऑफर्स सीड बाय द कैंडिडेट थ्रू हीज हर लॉग इन एज पर द अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। तो 27 से लेके 29 तक का आपको टाइम दिया जा रहा है। वहाँ पे कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट किया जाएगा, आपको कॉलेजेस अलॉट कर दिए जाएंगे, सीट अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी क्या कि आपने कंफर्मेशन कर दिया उस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, तो उस कॉलेजेस का सीट आपको अलॉट हो जाएगा। अब जो वैकेंसी होगी उस कॉलेजेस की वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें सीट कम हो जाएंगे ना। अगर आपने कैंसिल किया है तो ऑब्वियसली वो फिर किसी और को जाएगा। तो इस तरीके से होगा गाइस। तो ये 27 से लेके 29 तारीख तक का आपको कैप राउंड 1 लास्ट डेट दिया हुआ है। लेकिन जो आपका फॉर्म सबमिशन है वो 15 सितंबर तक ही है। मतलब कि आपके पास सिर्फ 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अभी तक जिसने नहीं किया हुआ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग कर लो। अगर आपको डिप्लोमा करना है, इंजीनियरिंग में करना है, टेक्नोलॉजी में करना है, तो आप लोग सेकेंड ईयर, डायरेक्ट सेकेंड ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने पोस्ट एचएससी के बारे में बताया और पोस्ट एसएससी के बारे में भी बताया हुआ है, कैप राउंड 1 और 2 के बारे में क्लास। आते हैं अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे आपको अलॉटमेंट होगा तो उसका जो प्रोसीजर्स है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब जो उसके फ़ीस पेमेंट होंगे गाइस वो कब तक करने हैं, सेम है यहाँ पे भी। 27 से 29 तक आपको क्या होगा? अलॉटमेंट होगा, आपको कंफर्मेशन करना होगा, और उसी के बीच में क्या करना है कि आपको फ़ीस पेमेंट भी करने हैं। आपके जो कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूशंस के जितने भी फ़ीस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, उसके फ़ीस भी पे करने होंगे। और उसका जो डेट है आपका 27 से लेके 30 तक का है, इसके बीच में आपका फ़ीस भी पेड हो जाना चाहिए। तो आगे के जितने भी प्रोसीजर्स है वो आपको एडमिशन्स होने के बाद ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, और सेकेंड थिंग गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। और अगर चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइस इसी तरीके का। चलिए आते हैं अभी हम कैप राउंड 2 पे। ओके गाइस, कैप राउंड 2 यहाँ पे देख सकते हो जो स्टार्ट होगा आपका 1 अक्टूबर से, ठीक है। एंड 2 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन कंफर्मेशन करना होगा, सबमिशंस करना होगा आपके ऑप्शन फॉर्म। सेम गाइस जो आपके ऑप्शन फॉर्म है वही है आपके, कोई चेंजेस नहीं है। मतलब ऑप्शन फॉर्म क्या होगा, आपको कॉलेज इंस्टीट्यूशन अगर कोई चेंजेस करने हैं, अगर आपका राउंड 1 में नाम नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, राउंड 2 में आप कॉलेजेस चेंज कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको जो भी एडिट करना है वो कॉलेज सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 से 4 अक्टूबर के बीच में करना है आपको। देन उसके बाद फिर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा आपका प्रोविजनल लिस्ट, यानी कि आप जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे उसका एक पूरा प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से कॉलेज ने आपके एडमिशन्स को लिया हुआ है। एंड देन फिर प्रोविजनल लिस्ट के बाद फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा जिसका नाम होगा ग्रीवेंस का गाइस, ठीक है। यहाँ पे भी आप ग्रीवेंस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ दोनों प्रोसेस साथ में चलते रहेंगे, यानी कि एक्सेप्टिंग द ऑफर सीट बाय द कैंडिडेट थ्रू द लॉगिन, ठीक है, एंड अलॉटमेंट द कैप राउंड 2। तो 6 को क्या होगा कि आपका अलॉटमेंट डिस्प्ले किया जाएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। एंड 7 से लेके 9 तक 3 दिन का टाइम है। यहाँ पे भी आपका जो भी एक्सेप्टिंग कॉलेजेस है, देखिए वो आपको कॉलेजेस क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा, आपको लॉगिन करके उसको कंफर्म करना है बस, ठीक है। मतलब जैसे कि जैसे मैंने बताया आपको कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको उसका एक्सेप्टिंग करना है, बस इतना ही है। जैसा आप राउंड 1 में करोगे सेम ऐसा राउंड 2 में करोगे, तो वही करना है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिर 7 से लेकर 10 तक में आपको दिया हुआ है रिपोर्ट टू द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड द कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन बाय द सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट फीस आफ्टर कैप राउंड 2, क्लियर। तो 7 से लेकर 10 तारीख तक का आपका फ़ीस पेमेंट भी यहाँ पे कर दिया जाएगा क्लास। मतलब आपको जो कॉलेजेस चाहिए, जो इंस्टीट्यूशन चाहिए, 7 से लेकर 10 तारीख तक का आपका प्रोसीजर दिया हुआ है। देखो राउंड 2 में कम टाइम दिया गया, राउंड 1 में ज़्यादा टाइम दिया गया, तो बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये करो कि आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे आपका एडमिशन आ जाना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करने की जहाँ पे आपको मन है कि इस कॉलेज में मुझे जाना है, और उस कॉलेज में ही आपका एडमिशन आ जाना चाहिए। इस तरीके से आप चूज़ करो, ठीक है। आपके मार्क्स अगर कम है और आपके हाई प्रोफाइल कॉलेजेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो आपका ईयर्स इंपॉर्टेंट है, कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई भी कॉलेज में जाके सीख सकते हो, कोई भी कॉलेज गुड एंड बैड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सब जगह आपको एजुकेशन ही मिलेंगे। देन क्लास यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ डेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ द एडमिशन द एकेडमिक ईयर 21-22 वो 20 अक्टूबर को यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। एंड फॉर द इंस्टीट्यूशंस लास्ट डेट ऑफ द अपलोडिंग द डेट डिटेल ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट 2021, ठीक है। तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ लगने के बाद आपको भी मालूम है कि कट ऑफ लगने के बाद क्या होता है कि जो भी बच्चे का नाम आ गया उस कट ऑफ के अंदर वो अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि 20 को आपको कट ऑफ लगेगा एंड 21 का आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, मतलब आप उस कट ऑफ के अंडर में आ चुके हो। क्लियर गाइस। तो ये पूरा प्रोसीजर्स है आपके डायरेक्ट एडमिशन डिप्लोमा के लिए, यानी कि पोस्ट एसएससी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतने ही है। इतने ही मुझे बताना है कि इसके डेट क्या थे, शेड्यूल क्या थे, और डेट एक्सटेंड हो गए हैं 15 तक। तो पहले 13 तारीख तक ही थे, तो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये आपके पूरे प्रोसीजर्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, डेट हो गए, वैकेंसी हो गई, ये सब मैंने आपको बता दिया कि कब कौन से डेट पे कौन से डिस्प्ले पे आएंगे, आपके प्रोविज़न लिस्ट आएंगे, मेरिट लिस्ट आएंगे, ठीक है। राउंड 1 के, राउंड 2 के सब मैंने बता दिया। आई होप गाइस ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और सेकेंड थिंग गाइस, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।